मुल्क मिस्र के मशहूर शहर काहिरा में एक लड़का रहता था। नाम तो उसका आकिल था, मगर था बहुत कामचोर। उसका बाप मोची था। वो आकिल को भी ये हुनर सिखाना चाहता था, मगर उसे खेल कूद के सिवा कोई काम अच्छा नहीं लगता था। वो तो बस दिन रात ख्वाब देखता रहता, उल्टे सीधे ख्वाब, बिल्कुल शेख चिल्ली की तरह। बाप के अलावा उसकी बूढ़ी माँ भी उसे बहुत समझाती, मगर वो अपनी धुन में मस्त रहता। एक दिन उसका बाप चल बसा। कुछ दिन तो घर का सामान बेचकर गुजारा होता रहा। जब बेचने को तिनका तक ना रहा तो आकिल की माँ ने कहा, बेटा कोई काम करो, वरना दोनों भूखे मर जाएंगे। आकिल घर से निकला कि कहीं जाकर कोई मेहनत मजदूरी करे। फिरता फिराता वो काफी दूर निकल गया। इतने में जोर की आंधी आई और बारिश होने लगी। उसने इधर उधर देखा तो उसे एक टूटी फूटी सी झोंपड़ी नजर आई। दरवाजा खुला था। वो भागता हुआ अंदर चला गया। अंदर गुप अंधेरा था। हर तरफ अजीब सी बू फैली हुई थी। आकिल सोचने लगा, बारिश रुकते ही यहाँ से चला जाऊंगा। अभी वो ये सब कुछ सोच ही रहा था कि झोंपड़ी एकदम रोशन हो गई और एक जिन नमूदार हुआ। आकिल डर के मारे पीछे हटा। जिन गरज कर बोला, ए लड़के, तुम्हें यहाँ आने की जुर्रत कैसे हुई? आकिल ने डरते डरते उसे अपना किस्सा सुनाया। जिनको उस पर तरस आ गया। जिन बोला, मेरी कमर पर बैठ जा, मैं तुझे ऐसे मुल्क में ले जाऊंगा जहां तेरे दिन फिर जाएंगे, तू माला माल हो जाएगा। आकिल के बैठते ही जिन फिजा में उड़ने लगा। हर तरफ अंधेरा था। आकिल को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो जिन की कमर पर आराम से बैठा रहा। सुबह होते ही जिन एक शहर में उतरा और बोला, ये शहर बहुत अच्छा है, जाओ किस्मत आजमाओ। आकिल शहर में आया। ये शहर काहिरा से छोटा था, मगर इसके मकान और बाजार बहुत खूबसूरत और साफ सुथरे थे। आकिल को देखकर लोग उसके गिर्द जमा हो गए। एक शख्स ने पूछा, कहाँ से आए हो? आकिल ने जवाब दिया, मैं काहिरा से आया हूँ, कल रात वहां से चला और अभी अभी यहाँ पहुंचा हूँ। ये सुनकर लोग हंसने लगे। एक शख्स बोला, ये तो पागल है, एक रात में हजारों मील का फासला भला कैसे तय हो सकता है? इतने में एक सौदागर वहां पहुंचा और बोला, ए नौजवान, मेरे साथ आओ। आकिल उसके साथ चल पड़ा। सौदागर उसे अपने घर ले आया और नौकर को खाना लाने का हुक्म दिया। खाना खाने के बाद उसने आकिल से सारा किस्सा सुना और बोला, मेरा नाम मुस्लिम है, मैं भी काहिरा का रहने वाला हूँ। जब मैं छोटा सा था तो कुछ लोग मुझे उठाकर यहाँ ले आए, तब से मैं यहीं रह रहा हूँ और आज अल्लाह के फजल से एक मालदार सौदागर हूँ। उसने आकिल से कहा कि अब तुम आराम करो, कल मैं तुम्हें एक तरकीब बताऊंगा, उस पर अमल करोगे तो माला माल हो जाओगे। दूसरे दिन मुस्लिम सौदागर ने आकिल को बहुत कीमती कपड़े लाकर दिए और बोला, ये कपड़े पहनो और ये थैली लो, इसमें पूरी 1000 अशर्फियां हैं। थोड़ी देर बाद एक खच्चर आएगा, उसके साथ एक गुलाम होगा, वो तुम्हारा नौकर है। खच्चर पर बैठकर कपड़े के बाजार में जाना। वहां एक बड़ी सी दुकान में दूसरे सौदागरों के साथ मैं भी बैठा हूँगा। मैं सौदागरों से कहूंगा कि ये काहिरा का बहुत बड़ा सौदागर है, इसका माल रास्ते में है, आने वाला ही होगा। आकिल जब बाजार पहुंचा तो सीधा उस बड़ी दुकान में घुस गया। वहां मुस्लिम सौदागर के साथ और भी बहुत सौदागर बैठे हुए थे। सब उठे, उसे झुककर सलाम किया और इज्जत से बिठाया। मुस्लिम सौदागर ने पूछा, मेरे आका, आपका माल कहाँ है? आकिल ने जवाब दिया, मेरा काफिला अभी रेगिस्तान में है, थोड़े ही दिनों में पहुंचने वाला है। दूसरे सौदागरों ने पूछा, कितने ऊंट हैं आपके काफिले में? आकिल ने जवाब दिया, 2000। सबके सब रेशमी कपड़े के थानों से लदे हुए हैं। ये सुनकर सब लोग हैरान रह गए। सौदागरों को पक्का यकीन हो गया कि ये बहुत बड़ा सौदागर है। इतने में एक फकीर वहां आया और अल्लाह के नाम पर भीख मांगी। सबने उसे कुछ न कुछ दे दिया। जब वो आकिल के पास आया तो उसने थैली खोली और मुट्ठी भर अशर्फियां उसकी झोली में डाल दी। बस फिर क्या था, थोड़ी ही देर में वहां बहुत से फकीर इकट्ठे हो गए। आकिल ने सबको मुट्ठी भर भर कर अशर्फियां दी। इस वाकया से शहर भर में उसकी धूम मच गई। फकीरों को देने के लिए आकिल जिस सौदागर से रकम कर्ज मांगता था, वह फौरन उसे दे देता। चौथे रोज मुस्लिम ने उसे कहा, ये क्या कर रहे हो? तुम 20,000 अशर्फियां लेकर फकीरों में बांट चुके हो।
इतनी रकम वापिस कैसे करोगे? आकिल ने कहा, देखा जाएगा। मुस्लिम नाराज होकर चला गया। उस मुल्क का बादशाह बहुत लालची था। उसने जब यह सुना कि मिस्र का एक बहुत अमीर सौदागर यहाँ आया हुआ है और फकीरों में अशरफियां बांट रहा है, तो उसने फौरन अपने गुलाम को भेजकर आकिल को महल में बुलवाया और उसकी खूब आओभगत की। आकिल ने जब बादशाह को यह बताया कि उसके 2000 ऊंट रेशमी कपड़ा और हीरे जवाहरात लेकर आ रहे हैं, तो बादशाह ये सुनकर फूला ना समाया और दिल ही दिल में आकिल की दौलत पर कब्जा जमाने की तरकीबें सोचने लगा। बादशाह ने उसे बड़ी इज्जत से रुखसत किया और फिर अपने वजीर से कहने लगा, ए वजीर तदबीर, हम ये चाहते हैं कि यह सोने की चिड़िया किसी दूसरे के हाथ ना लगे, हम ही इसे फांस लें। हम चाहते हैं कि अपनी बेटी यास्मीन की शादी इस सौदागर से कर दें। वजीर ने हाथ जोड़कर कहा, आलीजा, मालूम नहीं कि ये कौन है, ना जान ना पहचान, यूं ही शहजादी की शादी इससे कर देना मुनासिब ना होगा। बादशाह को यह सुनकर एकदम गुस्सा आ गया। बोला, चले जाओ यहाँ से, हम तुमसे ज्यादा बेहतर समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। दूसरे दिन बादशाह ने आकिल को बुलवाया और उससे कहा, ए सौदागर, तुम हमें बहुत पसंद आए हो। हम चाहते हैं कि अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दें। अगर तुम तैयार हो तो कल ही दुल्हा बनकर हमारे महल में आ जाओ। आकिल बादशाह की ये बात सुनकर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। गर्दन झुकाकर बोला, जैसे हुजूर की मर्जी, मेरी क्या मजाल के इनकार कर सकूं। अगले रोज खूब धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। सारे महल में चिरागा किया गया और गरीबों में मिठाई बांटी गई। आकिल और शहजादी खुशी खुशी महल में रहने लगे। बादशाह ने आकिल को खुश करने के लिए अपने खजांची से कह दिया कि आकिल जो भी मांगे इसे दे दिया करना। कुछ दिनों बाद बादशाह ने खजांची को बुलाया और उससे पूछा कि आकिल अब तक कितने पैसे खर्च कर चुका है। जब खजांची ने यह बताया कि आधे से ज्यादा खजाना खाली हो चुका है, तो बादशाह सर पकड़कर बैठ गया। बादशाह ने यास्मीन को बुलाया और उससे कहा, किसी तरह आकिल से पूछो कि उसका काफिला अभी तक क्यों नहीं पहुंचा, कब आएगा, इसमें क्या क्या सामान है। शहजादी ने जवाब दिया, आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं 2 रोज में सारा हाल मालूम कर लूंगी। रात को खाने के बाद शहजादी ने आकिल से कहा, आज अगर आपसे एक बात पूछूं तो सच सच बताओगे? आकिल ने जवाब दिया, पूछो, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। तुम्हारा काफिला कब आएगा? शहजादी ने पूछा। आकिल पहले तो घबराया, फिर उसने साफ साफ बता दिया कि ना तो मैं सौदागर हूँ और ना ही मेरा कोई काफिला आ रहा है। शहजादी खूब हंसी और बोली, तुमने तो सबको बेवकूफ बना दिया, मगर अब बचने का एक ही रास्ता है कि रात के अंधेरे में यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। आकिल उसी वक्त वहां से चल पड़ा। काफी दूर जाकर उसे एक कुआं दिखाई दिया, तो पानी पीने के लिए रुक गया। कुएं के अंदर झांक कर देखा तो एक जीना नजर आया। आकिल ने अल्लाह का नाम लिया और कुएं में उतर गया। सामने ही एक दरवाजा नजर आया। अंदर दाखिल हुआ तो वहां हीरे जवाहरात से बड़े हुए संदूक देखकर हैरान रह गया। पास ही एक छोटे से डिब्बे में सोने की एक अंगूठी पड़ी थी। आकिल ने जूं ही उसे छुआ तो आवाज आई, क्या हुक्म है मेरे आका। इसके साथ ही एक जिन नमूदार हुआ जो बहुत ही भयानक शक्ल का था। खौफनाक देखते ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। आकिल पहले तो उसे देखकर बहुत डर गया, लेकिन जिन ने कहा, डरो नहीं मेरे आका, मैं यहाँ का खजांची जिन हूँ। मुझे सिर्फ वही हासिल कर सकता है जिसकी नीयत साफ और जो इसके लायक हो, जो दूसरों पर रहम करता हो, गरीबों की इमदाद करता हो। जब आकिल को यकीन हो गया कि ये तो मेरा गुलाम जिन बन गया है, तो फिर आकिल ने जिन को हुक्म दिया, फौरन 2000 ऊंटों का बंदोबस्त करो, मुझे ये खजाना साथ लेकर जाना है। जिन ने फौरन हुक्म की तामील की और काफिला शहर की तरफ रवाना हो गया। उधर सारे शहर में ये खबर फैल गई कि आकिल काफिला लेकर आ रहा है। जब ये खबर बादशाह के भी कानों तक पहुंची, तो बादशाह ने पुरजोश इस्तकबाल किया। आकिल ने मुस्लिम और दूसरे सौदागरों का कर्ज अदा किया, बाकी खजाना बादशाह के हवाले कर दिया। इसके बाद आकिल ने मिस्र से अपनी माँ को भी बुलवा लिया और उनके गरीबी के दिन जाते रहे और इसके बाद सब हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। कहानी नगर है दिलचस्प कहानियों का चैनल जो कि पेश करता है पुरानी लोक दास्तानें, बादशाहों, शहजादों और शहजादियों के किस्से।
दादी अम्मा और नानी अम्मा की कहानियाँ। इसलिए नई अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।